कितना नेगेटिव इंसान है ये, हमेशा सो नेगेटिव। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन? यार, मैं ऐसा शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। लाइफ इज अ स्ट्रगल, एवरीवन इज अ चीट। आर यू वन ऑफ देम? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। आखिरकार क्या है ये नेगेटिव थिंकिंग और क्यों हूं मैं इतना नेगेटिव? हाय, आई एम भावेश आहूजा, अ माइंड हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एन आर्ट थेरेपिस्ट। और आइए आज बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स पे। इसके कई और नाम दिए गए हैं, जैसे इंट्रूसिव थॉट्स या ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, अपसेटिंग थॉट्स, रैंडम थॉट्स, कोग्निटिव डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, कोग्निटिव एरर्स या नेगेटिव बायस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हमारा फोकस टर्मिनोलॉजी पे ना जाकर सिंपली समझने पर है कि ये आखिरकार होती क्या है। बिना किसी रीजन के या फिर पास्ट में हुए किसी एक्सपीरियंस की वजह से कुछ थॉट्स आपको हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपको इनिशिएटिव नहीं लेने देते, कुछ नया नहीं करने देते। अगर आप खुश होना चाहो और ना हो सको, पॉजिटिव होना चाहो और ना हो सको। लाइफ का एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट, जैसे लाइफ हॉरिबल हो, हर सिचुएशन की वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन है या हो जाएगी। दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए, सब बहुत अच्छे से मिले, सब ने बहुत एंजॉय किया, बट किसी एक इंसान ने, किसी एक फ्रेंड ने कुछ एक सरकास्टिक सा कमेंट पास कर दिया या फिर स्माइल नहीं किया। अब पूरा फोकस इज हाउ बैड पीपल आर और लाइफ इन जनरल इज। सिंपली पुट, नो मैटर हाउ गुड योर लाइफ इज, नेगेटिव थिंकिंग विल टेक योर रीजनेबल माइंड एंड कंपेल यू टू थिंक ऑफ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। Something will go wrong or something bad is happening or will happen, and you become your biggest enemy, defaulting to negative conclusions or interpretations in anything you can think of, anything that you do. Now the question is, how does it impact your life? इससे फर्क क्या पड़ता है? If you happen to be suffering from negative thought patterns, अगर आपको भी ये negative thoughts हावी होते हैं, तो जाहिर बात है कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होगी। आप ग्रो नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते। इट कैन ट्रिगर स्ट्रॉन्गर इमोशंस विद इन यू। आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है इन थॉट्स से। इट कैन डिस्टॉर्ट योर पर्सपेक्टिव। किसी भी अच्छी सिचुएशन में आप बुराई ढूंढ ही लोगे। आप प्रॉब्लम्स को ओवर एग्जैजरेट कर सकते हो। ओवरऑल ना तो आप खुश रह सकते हो, ना ही आपके आसपास में कोई भी खुश रह सकता है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले आते हैं सिचुएशंस पे। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उसको एक्सपीरियंस करते समय आपके कुछ थॉट्स होते हैं, या तो प्रेजेंट के या पास्ट के, और इन थॉट्स के बेसिस पे आपके इमोशंस जनरेट होते हैं, अच्छे या बुरे। और फिर इन्हीं इमोशंस के बेसिस पे आप कोई भी एक्शन करते हो। अगर आपको बुरा लगेगा तो आप एक्शन नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट नॉट विद दैट इंटेंसिटी, विद दैट लव, पैशन और दैट कमिटमेंट। और अगर इमोशन अच्छा है तो जाहिर बात है कि आप उस एक्शन को जरूर करोगे, इवन इफ somebody stops you. Now comes the physical bit. Negative thinking will affect your physiology. You could feel a lack of energy in your body. You could also feel lack of motivation to do anything productive. Focus नहीं रहता, concentration खराब हो जाती है, and that can also lead to disturbed memory. Worst cases, it could lead to depression if negative thoughts are not handled well or are suppressed. इसका मतलब है कि पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली इन्हीं इंट्रूसिव थॉट्स से। सबसे पहली स्टेज है कि आप एनालाइज करो और एक्नॉलेज करो कि क्या ये आपके साथ होता है, और अगर होता है तो निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। समझते हैं और ट्रीट करते हैं इसको। सिंपल है। Now, if you want to identify, let me share 10 different types of negative thinking patterns. Number 1 is all or nothing thinking. अगर आज मैंने एक पिज्ज़ा की स्लाइस खा ली तो मेरी डाइट खराब हो गई और अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, शायद मुझसे हो भी नहीं पाएगी। मे बी आई शुड जस्ट गिव इट अप। नंबर 2, ओवर जनरलाइजेशन। आई आस्क समवन फॉर हेल्प एंड दे रिफ्यूज्ड। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। नंबर 3, मेंटल फिल्टर। वर्क प्लेस में आपने एक बिजनेस सोल्यूशन प्रेजेंट किया, सब ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बट किसी एक टीम मेंबर ने बोला कि ये एक ऑब्वियस सोल्यूशन है। अब वो एक नेगेटिव थॉट 3 दिन तक परेशान करेगा। शायद मुझे इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहिए था, मे बी इट इज माई फॉल्ट, आई शुडंट हैव डन इट, इट वॉज अ स्टूपिड मिस्टेक। नंबर 4, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। आई सैंग ऑन स्टेज, बट irrespective of how many people enjoyed, how good it was, ख्याल आया it's not as good as it could have been. जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने सोचा था, वो वाली बात नहीं बनी। नंबर 5, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। मैंने कॉल किया और सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। मे बी दैट पर्सन इज प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ अ माइंड गेम विद मी। कुछ सोशल डायनेमिक्स का पावर प्ले चल रहा है, मुझे पता है वो इंसान कनिंग है।
Number 6, magnification minimization. You lost a key somewhere on the street, maybe, or in your car somewhere, and now you're thinking in your mind you're the most irresponsible, unreliable, clumsy, disorganized idiot. Number 7, emotional reasoning. Car drive करते समय you get little anxious, so you conclude driving itself is so unsafe these days. Number 8, shouldn't statements. Someone overcooks the food and it gets spoiled. Conclusion क्या आता है? You should have listened to me when I was warning you. या फिर I should have known that I shouldn't have delegated that work to you. I'm so stupid. Number 9, labeling. You give directions to someone to be somewhere and they get lost. Thought आता है, this person is always so lost and absent-minded, और this person is so arrogant or stubborn. मैंने directions दी, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी. Number 10 is personalization and blame. I am not what I used to be and that is because of you. That person is in such a bad condition just because of me not getting there in time. Here you start blaming yourself or the other person 100% for whatever is happening for the event in life without considering life situation and changes. पर ये नेगेटिव इमोशंस आते कहाँ से? लेट्स अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम. हाउ डिड वी लर्न टू बी नेगेटिव? सबसे पहले ये जानना है कि नेगेटिव सोचना एक नेचुरल प्रोसेस है. कैसे? देखो, हमारे एंसेस्टर्स, चाहे आप केवमेन की बात करो या लाइव स्पीशीज इन जनरल की बात करो, यूज्ड टू लिव मेटाफोरिकली इन द वर्ल्ड ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स. कैरेट मतलब रिवॉर्ड और स्टिक्स मतलब पनिशमेंट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्रिमिटिव माइंड ने हमारे सर्वाइवल के लिए सीख लिया कि प्लेजर से ज्यादा जरूरी है पनिशमेंट पर ध्यान रखना, पनिशमेंट पर फोकस रखना. आखिरकार जान है तो जहान है. Negative thinking is just a survival mechanism. It compels you to focus your attention to the bad so that you can live. And we share this knowledge in our primitive brain, which is the oldest and the innermost part of our brain. Although this is in a latent form, but ये जागती कब है? हमारे childhood में. Naturally, we are all born positive. Life was good, full of optimism. कोई judgment नहीं, कोई restriction नहीं, कोई self-criticism भी नहीं. Everything was exciting, a positive, welcoming perspective to life. Up until our primary caregivers, people who were around us, people who raised us, were close to us, and people who could have influenced us, started to protect us from riskier situations. ऐसा नहीं करो, लग जाएगी, आपको पेन हो जाएगा, ये काम नहीं हो सकता, the world is too scary and you need to protect yourself. आपका कोई फायदा उठा लेगा. This is not how it works. Life is not so simple. Relationships are not so simple. Although they wanted to protect us and their intent was just as loving, but हुआ क्या? Belief systems started developing within and they were more negative than positive. उनका ये कहना, हमें warn करना reasonable है, understandable है, but fruitful नहीं था हमारी growth के लिए. अब हम जरूरत से ज्यादा careful हैं, हर negative outcome को बार बार evaluate करते हैं, so much so that this becomes our primary and dominant thought process. And so, now this is important, negative thinking is a learned behavior. We learn to be negative, to think small and limited. But आप पूछेंगे, अब तो we have grown up, why do we still choose negative? Answer is familiarity. Your brain will choose what's familiar over what's good. You are hardwired to think a certain way, programmed into a certain thinking mechanism. Our mind will always go back to what's familiar to it. Familiarity का एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखो, if your belief system says bosses or business partners are shrewd and cunning, your mind will start looking for and eventually find it will attract those people in your life. Similarly, if you think relationships are bad, you will fall into a bad relationship trap. Interestingly, someone with an alcoholic parent will eventually get married to or settle with an alcoholic partner. अब वापस negative thinking पे आते हैं. Do you think you can be successful in your business venture? Now, if you have been conditioned, let's say, to think positively about yourself and life in general, you will fight your way to success. But अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई familiar thought process past में नहीं है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो. और लोग हो जाएंगे बट आप नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग फेमिलियर विद यू. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट मेक $1 million. इट्स जस्ट दैट यू एंड योर माइंड इज अनफेमिलियर विद सच अ सिचुएशन. 1954 से पहले साइंटिफिकली प्रूवन था कि ह्यूमन बॉडी की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि कोई भी इंसान 1 माइल को अंडर 4 मिनट्स रन नहीं कर सकता, और कोई कर भी नहीं पाया. बट 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने ये परसेप्शन ब्रेक कर दिया आफ्टर हैविंग फिनिश्ड 1 माइल इन लेस देन 4 मिनट्स. उसके बाद ना सिर्फ कि हजारों लोगों ने उसे पूरा किया, 1800 लोगों ने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया.
बिकॉज अब उन लोगों के पास एक रेफरेंस पॉइंट है, एक फेमिलैरिटी है. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? अनफेमिलियर को फेमिलियर करना है. वो कैसे होगा? प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू लिटिल पॉजिटिव आउटकम्स एवरी डे, ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक कि ये न्यू स्टेट फेमिलियर नहीं हो जाती. फर्स्ट टाइम ड्राइव करना पहले अनफेमिलियर था, फिर आ गया. फूड च्यू करना पहले अनफेमिलियर था, फिर सीख लिया. अब सोचना नहीं पड़ता क्योंकि ये एक फेमिलियर स्टेट है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रेमिंग, रिप्लेसिंग योर थॉट्स और योर माइंडसेट, मेकिंग पॉजिटिव थॉट्स मोर फेमिलियर एंड मेकिंग नेगेटिव थॉट्स लेस फेमिलियर. इतना ही सिंपल है. जब आप एक पर्टिकुलर थॉट को बार बार सोचते हो, लेट्स से पॉजिटिव थॉट्स, आपका ब्रेन न्यू थॉट के पाथवेज जो कि न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको और स्ट्रांग बना देता है, और जिन थॉट्स को आप कम सोचते हो, जिनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, उन कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली वीक कर देता है, इवेंचुअली ख़त्म कर देता है. टेक्निकल टर्म्स में से कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू वेज टू ट्रीट दिस नेगेटिव थिंकिंग. हाउ डू वी ब्रेक दैट साइकिल? अब इसमें दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. अगर प्रॉब्लम बॉडी में है, बॉडी केमिकल्स की है, तो उसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं. आई विल स्पीक ऑफ 7 प्रूवन वेज दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग. नंबर 1, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी टेंडेंसी है नेगेटिव सोचने की, accept and acknowledge. Bring clarity to these thoughts, define them, journal them, write them out, basically turning them from abstract, invisible thoughts to tangible, concrete things that you can see right in front of you. नंबर 2, अवॉइड कोग्निटिव फ्यूजन. आप मार्केट जाते हो और स्ट्रीट वेंडर आपको सॉक्स या बेल्ट बेचने की कोशिश करता है. आप थोड़ी उनके साथ आर्ग्यू करने लग जाते हो कि इसकी क्वालिटी ख़राब है या मुझे भी ज़रूरत क्यों नहीं है. यू टेंड टू इग्नोर एंड यू डोंट एंगेज विद देम. सिमिलरली विद थॉट्स, ट्राई एंड नॉट गो डीप. एक सोच से दूसरी सोच एंड देन चेन ऑफ थॉट्स. स्टॉप राइट देयर. पता चल गया कि नेगेटिव थॉट है, फ्लिप देम ओवर. एक सेपरेशन आप क्रिएट कर सकते हो अपने और अपने थॉट्स के बीच में. रिमेंबर, यू आर नॉट योर थॉट्स. नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग कि नेगेटिव थिंकिंग इज कॉमन टू ऑल. किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, बट सबके साथ होती है किसी न किसी लेवल पे. बिकॉज रिमेंबर, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, सर्वाइवल मैकेनिज्म. नंबर 4, आर ब्रेन इज अ थॉट मेकिंग मशीन. कुछ 60,000 थॉट्स हम एक दिन में सोचते हैं और सारे सच नहीं होते. Thoughts are not facts. They are not real. In fact, our mind makes most of it up. तो अब हम इन्हीं थॉट्स को चैलेंज करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं. इस थॉट के पीछे क्या प्रूफ है? फ़ोन कॉल का एग्जाम्पल वापस लेते हैं. हमने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उन्होंने नहीं उठाया और हमें लगा वो किसी तरह का कनिंग पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ डू आई नो कि उन्होंने ऐसा सोचा? इज दिस प्रूफ और एविडेंस गुड इनफ? क्या जो लोग फ़ोन नहीं उठाते वो सब कनिंग होते हैं? हमारे पेरेंट्स कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते, तो क्या वो भी ऐसे ही हैं? कैन देयर बी एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन? क्या हो सकता है उनकी साइड पे कुछ चल रहा हो, कोई अर्जेंसी हो, उनका मूड खराब हो या कोई काम हो. देन यू कैन आस्क, इस सोच से मुझे क्या इम्पैक्ट होगा? मेरे नेक्स्ट 2 या 3 घंटे किस फीलिंग से निकलेंगे? नेक्स्ट यू कैन आस्क, इस थॉट को मैं कैसे बेटर हैंडल कर सकता था, कैसे डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता था? क्या मैं उसे इग्नोर कर सकता था या मैसेज करके पूछ सकता था, इज एवरीथिंग ऑलराइट विद यू? मे बी कॉल बैक व्हेन एवर यू हैव टाइम. नाउ व्हाट शुड आई डू? कैरी ऑन विद दिस थॉट और लेट इट गो? क्या मैं उनके साथ भी वही करूं, रिवेंज लूं, अपनी फ्रेंडशिप खराब करूं, या फिर इग्नोर करके अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दूं? नंबर 5, let's say someone else is speaking negatively and we are being impacted by them. What should we do? Walk away. Excuse yourself. Do not let them plant seeds of negativity, of lack, of pessimism into the fertile soil of your mind. आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ भी कॉन्वर्जेशन में एंगेज होते हो, वो कॉन्वर्जेशन आपके लिए ओवरऑल प्रोडक्टिव रहेगी, आपको पॉजिटिव रखेगी, और विल इट बी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस एंड योर ग्रोथ. नंबर 6, सिचुएशन खराब है. Change your perspective. Look for what's positive in that. Find positivity in the larger schema of things. Think differently. Flip the thought to optimism. I'm sure कुछ तो पॉजिटिव आप ढूंढ ही लोगे ऐसी सिचुएशन में. इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, बट शायद किसी नेक्स्ट बेटर जॉब के लिए प्रैक्टिस हो गई. पता चल गया कि where we can improve ourselves, where we can optimize our performance. The crucial bit is what you think or say to yourself within. आपके माइंड को नहीं पता कि सच क्या है, जो आप कह दोगे वही सच है. और नंबर 7 है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड.
इमोशंस सिचुएशन से नहीं आते, सिचुएशन से थॉट्स आते हैं, और इन थॉट्स की क्या इंटरप्रिटेशन आप अपने माइंड को देते हो। सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हो तो इमोशन पॉजिटिव होगा, और सिचुएशन को नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हो तो इमोशन नेगेटिव होगा। बट द गुड पार्ट इज कि आपके कॉन्शियस माइंड की एक लिमिट है, वो एक ही थॉट को होल्ड या प्रोसेस कर सकता है एक मोमेंट पे। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव सोच नहीं सोच सकता, और वाइस वर्सा। अगर आप खुश हो तो उदास नहीं हो सकता एट द सेम वेरी टाइम, और अगर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, थैंकफुल हो या होपफुल हो, तो नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोच ही नहीं सकते। इमोशन ग्रैटिट्यूड का हो तो माइंड को पता है कि कुछ पॉजिटिव चल रहा है। नाउ इट इज ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी मोर पॉजिटिव। इसी को हम शायद मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओवरऑल नेगेटिव थॉट से होता है नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आते हैं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशन से हम लेते हैं नेगेटिव एक्शंस, और नेगेटिव एक्शंस बिकम्स आर नेगेटिव हैबिट। नेगेटिव हैबिट्स वाले लोगों को ही हम कहते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटीज। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल चेंजेस इन योर थिंकिंग। दीज स्मॉल चेंजेस इन योर थॉट प्रोसेस विल लीड टू न्यू चॉइसेस। नई चॉइसेस से बनता है नया बिहेवियर, और नए बिहेवियर से होते हैं नए एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंसेस से आते हैं नए हैप्पी इमोशंस। इसी को तो हम एवोल्यूशन कहते हैं। I hope you got a better understanding of what negative thinking is, how it impacts your life, and what you can do to make a shift in your life towards positivity, happiness, and overall growth. I thank you for watching. Until next time, take care.